मांग संख्या 41 और 42 के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात शुरू करूं उससे सबसे पहले मैं कबीर जी का एक दोहे से अपना वाक्य शुरू करूंगा। जल बिना मीन प्यासी रे बिन पानी सब सून, जल बिना मीन प्यासी रे बिना पानी सब सून, पानी ज्ञान उबरे मोती मानस चून, मोती मानस चून। आज राजस्थान हमारा ऐसा प्रदेश है जो पूरे देश की भौगोलिक स्थितियों से हमारे लिए चुनौतियां पूरे देश से अलग हैं, हमारे लिए कठोर हैं और हम पानी के बहुत से अलग अलग स्रोतों पर निर्भर हैं। मैं देश की बात करूं तो आज दुनिया की जनसंख्या का भारत 18% पॉपुलेशन इस देश में है, पर हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो मात्र 4% हैं। इसके अलावा भारत का जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है वो 1947 में जहां 6042 क्यूबिक मीटर था, आज 2021 में 1486 है, जिसमें 75% हमारा डिक्लाइन हुआ है। और ये चुनौती और बढ़ जाती है जब हमारे सरकार के जो आंकलन हैं 2031 में जो आंकलन है वो 1366 पर कैपिटा पर चले जाते हैं। तो सरकार केंद्र की हो, राज्य की हो, किसी भी दल की हो, हमारी चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। जहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करूं तो जितनी बारिश पूरे देश में हर साल होती है, मात्र उसका 8% पानी हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से हम संजो पाते हैं, हम संचय कर पाते हैं। पर आगे हमारे को इस पर काम करने की आवश्यकता है। जहां पानी की महत्वता को बताते हुए एच ऑर्डन ने एक लिखा है, थाउजेंड्स लिव विदाउट लव, नॉट वन विदाउट वाटर, कि हजारों लोग प्यार के बिना जिंदा रह सकते हैं, एक व्यक्ति पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। ये हमारा जो आज की महत्वता है, जो पानी की आवश्यकता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। जब से जन्म लिया है तब से जो स्लोगन इस देश में चलते आ रहे हैं वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप सबने भी पढ़े होंगे, जिसमें लिखा है जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जल से तो संसार है, पानी हर जीव का अधिकार है। पानी की बर्बादी को रोकिए, बिना पानी क्या होगा जरा सोचिए। ये सदन सोचे, ये सारे राजनीतिक दल के लोग सोचें, ये समाज सेवी सोचें, ये अधिकारी सोचें कि इस भारत के आगे वाले भविष्य के लिए हमें क्या करना है। हमें लोगों ने ये जिम्मेदारी दी है, ये मात्र स्लोगन बनकर नहीं रह जाएं, ये मेरा सदन से आग्रह है। आज हमें जहां सब तरह के अलग अलग रक्षक बने, जहां जिस अभियान को देश ने छेड़ा उसको कामयाब किया है, आज जल रक्षक भी हमें बढ़ना चाहिए। यह मैं मेरे देशवासियों से आग्रह करता हूं। हमें इसको जन आंदोलन के रूप में लेना चाहिए। इसके लिए मैं देश के हर नागरिक से आग्रह करता हूं। इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पिछले 11 साल के कार्यकाल में बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं, चाहे प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना हो, जिसमें तकरीबन 100 प्रोजेक्ट्स पर काम किया गया, जिसके माध्यम से तकरीबन 24.35 लाख हेक्टेयर हमारा एडिशनल एग्रीकल्चर लैंड क्रिएट हुआ, और जिससे हम की पानी का बचत करके पानी की हम उसकी जो क्वालिटी है उसको और हम काम कर सकें, इसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। और प्रधानमंत्री जी ने इसको एक्सटेंशन देते हुए PMKSY का तकरीबन 94,000 करोड़ रुपया आज भारत की सरकार ने सैंक्शन किया है। और मैं जहां इरिगेशन की एफिशिएंसी पर MS स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट्स पर अगर पढ़ेंगे तो आज से कम 30 साल पहले उन्होंने इसके हमें आगाह किया और ज़्यादातर सरकारें उस पर काम नहीं कर पाई। पर जो भी हमारे लिए आज जो एफिशिएंसी बढ़ाने में, आज ओवरऑल एवरेज इरिगेशन एफिशिएंसी जो मात्र 38% है, इसके ऊपर हमें काम करने की आवश्यकता है। नए खाले हो, नई लाइनिंग हो, नहरों का खाड़ों का सुधार हो, ताकि कि हम इसका बचत कर सके। आज अगर इस पर हम पैसा खर्च करते हैं, हमारे इन जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर पानी से जुड़े हैं, तो हम कम से कम उसका 22.5% पैसा, 22% पानी हम बचा सकेंगे। और इसके साथ ही मैं अगर राजस्थान सरकार के इस नव गठन के बाद माननीय मदन लाल जी के शर्मा जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पिछले साल की बजट घोषणा हुई, उसमें मुझे खुशी है राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड में 50,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। ये मात्र पूर्ववर्ती सरकारों की तरह घोषणा नहीं रही, तमाम राजस्थान के सेक्टर्स को इसमें जोड़ते हुए, चाहे वो
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जहां भी जिस चीज़ की जरूरत थी उसके लिए बजट ही आवंटन नहीं किया, वहां काम जारी हो गए, कामों के कार्यादेश जारी हो गए, आज काम प्रगति पर है। और ये सरकार के रहते रहते 5 साल के लिए जो जनता ने चुना है, उन 5 साल में ये धरातल पर उतरेंगे, मैं विश्वास सदन को दिलाना चाहता हूं। जहां पूर्ववर्ती सरकार ने ईआरसीपी पे, अभी माननीय सदस्य वरिष्ठ विधायक बोल रहे थे, आपने लगातार 3 साल तक ईआरसीपी का नाम लिया। पूरे देश के मीडिया ने जब भी आपसे दिल्ली में जाकर कोई इंटरव्यू लिया, केंद्र सरकार पे जवाब मांगा, राजस्थान सरकार पे जवाब मांगा, तो मुख्यमंत्री जी के मुंह से एक शब्द निकलता था कि केंद्र सरकार से पैसा नहीं आया। किसने रोका था आपको ईआरसीपी पे काम करने के लिए? एक पैसा 5 साल में आप नहीं लगा सके और दोषारोपण करते हैं आज की सरकार में। आज सरकार ने जहां ईआरसीपी को रामजल सेतु के नाम पर खा, हमारा एमओयू नहीं हुआ है, इस 5 साल में हम धरातल पर उतार के दिखाएंगे और इससे 1/3 आबादी को पेयजल मिलेगा और हमारे 17 जिलों के 4 लाख हेक्टेयर किसानों को इसके लिए पानी मिलेगा। और ये आप सब लोगों की इसी 5 साल में देखेंगे जो धरातल पर उतरेगी। यमुना की बात हो रही थी, माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ हैं, 93-94 की बातें कर रहे थे। भैरव सिंह जी शेखावत ने 1994 में समझौता किया। 15 साल आपने राज किया, केंद्र में भी आपकी सरकार थी, तब आप सो रहे थे। आज अगर भजन लाल जी शर्मा जी ने इसके ऊपर काम किया है तो क्यों आपके पेट में दर्द है? आप कहां गए थे 15 साल पूर्व? फुल मेजॉरिटी की सरकार आपको मिली थी, एक बूंद पानी नहीं लाए। अभी कभी इनके प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं, कभी इनके नेता बोलते हैं, कभी विधायक बोलते हैं, एक बूंद पानी नहीं आएगा। जो मर्जी नकारात्मक सोच आप रख लीजिए, पानी राजस्थान को शेखावटी का अगर को लेकर के आएगा तो माननीय भजनलाल मुख्यमंत्री हमारे लेकर के आएंगे। और पानी वहाँ चाहे सीकर हो, झुंझुनू और चीरू हो, उसके लिए जो पानी हमने समझौता किया है वो मिलेगा। इसके अलावा आज मैं, अभी हमारे साथी ने पेयजल के ऊपर बड़ी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि तारानगर विधायक ने अपने भी जो बात रखी का पानी का संकट है, रसूखदार ले गए, कैंसर ट्रेन चल रही है, तो आप कहां गए थे? आपने क्या प्रयास किए 5 सालों में? इतनी बार इस राजस्थान में 50 साल तक आपको राजस्थान में सरकार बनाने का मौका मिला, आप अब तक कहां गए थे? और उन्होंने माना है कि JJM योजना शानदार है और JJM योजना में भ्रष्टाचार हुआ, यह भी माना है। पर मैं आपका पिछले प्रतिवेदन जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम तो इस सदन में नहीं थे, पुराना कुछ डाटा खंगालना पड़ता है, बजट भी पढ़े हैं, इनके 5 साल के सारे गवर्नर के अभिभाषण, सारे बजट की घोषणाएं और इनकी अचीवमेंट पर उसमें हमने प्रतिवेदनों में पढ़ी है। मैं JJM की बात करूं, सिर्फ JJM की बात करूं तो 2019-20 में इन्होंने जो टारगेट लिया वो 17,92,000 परिवारों का था और अचीवमेंट है 1,02,000 की, मात्र 13% है। उसके अगले साल पर आइए, 2020 से 2021 में जो टारगेट JJM के अंदर लिया गया वो 20,71,000 है, अचीवमेंट कितनी है? 19%। 2020-21 से 2022 में आइए, टारगेट 30 लाख है, अचीवमेंट 5.38 है, कितनी है? 18% है। आज अगर 22-23 की बात करें और 23-24 में बात करें तो पहली बार 40 के ऊपर ग्राफ गया है। और जहां केंद्र की सरकार ने इनको 93,000 करोड़ रुपया राजस्थान में आवंटित किया, 5 सालों में सिर्फ 32,000 करोड़ रुपया ले पाए। और वह 32,000 करोड़ रुपया कहां लगा? माननीय, ये जांच निश्चित तौर पे होगी, मॉनिटरिंग टीम बनी है, एक एक काम की जांच होगी। हमारे मंत्री जी ने एक एक विधायक से डिमांड मांगी है और हमने सूचना दी है। ज्यादातर क्योंकि BSR में जो इनके पाइप के रेट्स थे वो ज्यादा थे और BSR मार्केट रेट से 3 गुना थे। लाइंग एट साइट की पेमेंट्स उठाई हैं और पुरानी पाइपों को नाप के पेमेंट उठाई है। जब ये इनके काले चिट्ठे जब सामने आएंगे तो सदन की पटल पे रखेंगे और इनके जो साथ जो इनके खेती की बाढ़ खेत को खाने लगी थी उसके पर्देफाश होंगे। माननीय, जल जीवन मिशन को फेल करने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। पर मैं धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री को जिन्होंने इसका टारगेट बढ़ा करके 2028 तक किया है। और हमारे आने वाले अभी हमारे बजट में जो योजना हमने रखी है, आज हमारे पिछले 1 साल की जो अचीवमेंट है 6,091 करोड़ रुपया लगा करके 11,36,000 परिवारों को हम घर में जल दे चुके हैं। आज इस साल में जहां अमृत 2 योजना में 183 नगर निकायों में 5123 करोड़ रुपया लगा करके हमने काम कर चुके हैं
और जल जीवन मिशन के ग्रामीण क्षेत्र में जहां 24-25 में 1301 करोड़ के वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं और 25-26 में हमारे 41,621 के टेंडर फ्लोट हो चुके हैं। ये काम इसी 5 साल में करके हम धरातल पर उतारेंगे और आप सबके सामने हमारे लास्ट साल में हम आपका रिजल्ट रखेंगे। माननीय, अभी अगर मैं बात करूं आईजीएनपी की, और जो भी बात कर रहे थे हमारे से वरिष्ठ सदस्य, मैं आईजीएनपी की हिस्ट्री को सदन के सामने रखना चाहता हूं। बहुत से लोगों को जानकारी होगी, जो 1984 में हिमालय की नदियों का पानी हमारे बीकानेर रियासत में लाने के लिए तत्कालीन महाराजा डूंगर सिंह जी ने जो प्रयास किए, उस टाइम की पंजाब की रियासत हो, भावलपुर की रियासत हो, उनके विरोध के बावजूद महाराजा गंगा सिंह जी ने प्रयास शुरू किए और 1921 में उसकी शुरुआत करके 1927 में, जो सौभाग्य है मेरा कि जो 1927 में शिवपुर हेड पर जिसका उद्घाटन हुआ वो सादुलशहर विधानसभा में आता है, और वो पानी हिमालय का पानी इस राजस्थान के मरुस्थल में लेकर के आए तो महाराजा गंगा सिंह जी लेकर के आए। इस आईजीएनपी की परिकल्पना, इस आईजीएनपी की सोच और इसके लिए किसी ने रखा तो महाराजा सरदूल सिंह जी ने रखा, और जिन्होंने 1946 में हमारे राय बहादुर कंवर सेन जी को इसमें नियुक्त किया। आज का जो हरी के बैराज है वो उन्हीं की परिकल्पना थी, जिससे हम राजस्थान फीडर और फिरोजपुर फीडर से पानी ले रहे हैं। और माननीय, मैं हरी के बैराज और आईएनपी की उनकी जो सोच से पानी उस टाइम 18,500 क्यूसेक निर्धारित हुआ, और जो आज उसकी क्षमता मात्र 11,000 रह चुकी है। 18,500 की डिजाइन की हुई नहर आज की स्थिति में 11,000 पानी ले रही है, और आज तक का रिकॉर्ड खंगाला जाए तो पिछले 75 सालों के रिकॉर्ड में मात्र भैरव सिंह जी शेखावत की ऐसी सरकार थी जिसमें 14,000 क्यूसेक पानी 93 से 98 के बीच में चला। ना कभी उससे पहले चला और ना कभी उससे बाद में चला, क्योंकि हमारी नहर जर्जर हो चुकी थी। कभी इनकी सोच नहीं आई कि इस नहर को दोबारा काम करने की जरूरत है, कभी इन्होंने प्रयास नहीं किए कि आईजीएनपी को दोबारा बनाया जाए। और मैं ये बार बार, अभी हमारे तारानगर से आने वाले विधायक बात कर रहे थे, जो आरोप उन्होंने लगाए, किसान बर्बाद हो रहा है, फरवरी में पानी नहीं मिला, पंजाब से वार्ता नहीं की। मैं बताना चाहता हूं 5 साल के आपके 13 से 18 के कार्यकाल में आपका पंजाब में एक बार मंत्री गया। 13 से 18 में 5 साल में मात्र एक बार इनका मंत्री पंजाब गया, एक बूंद पानी नहीं मिला उसको, एक बूंद। और आईजीएनपी के साथ चिपटी जमीन बेच करके आया और हमने वहां गंगानगर की सड़कों पे धरना दिया। ये है आपकी 5 साल की अचीवमेंट। और अगर मैं इसकी बात करूं जो हमारी सरकार ने क्या किया, आज जिस पौंग डैम की अगर हम बात करें तो जिसकी ये बात कर रहे हैं कि आपका कांग्रेस का एक भी मंत्री और विधायक कभी बठिंडा क्रॉस नहीं किया, और आपको हालात डैम की पता नहीं कि पानी कैसे आएगा। आज पौंग डैम का जहां हमारा 49% शेयर है और जिसमें उसकी कैपेसिटी 1400 फुट भरने की है, पौंग डैम के लोगों को हमने गढ़साना अनूपगढ़ से लेकर के जैसलमेर मोहनगढ़ तक वहां जमीनें दी हैं। हमारी जमीन दे करके पानी लेकर के आए हैं, वो राजस्थान का हिस्सा है। आपका बता दें, आज तक कोई एक भी मंत्री अगर पौंग डैम की शक्ल देख करके आया है, और वो भैरव सिंह जी थे या वसुंधरा जी थी, और आज अगर किसी ने चिंता की है तो भजनलाल शर्मा जी ने की है। पहली बार 1400 क्यूसेक का जहां 1390 से आप कभी बढ़ा नहीं पाए, आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहां से चिट्ठी केंद्र सरकार को लिखी। 3 बैठकें हमारी केंद्र में हुई हैं और आज सीडब्ल्यूसी ने उसकी स्वीकृति जारी कर दी है। हम अगले साल से 1400 पानी उस डैम में भरेंगे, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं। और आज की अगर पौंग डैम की बात करूं, 21 सितंबर की बात कर रहे थे जब रेगुलेशन तय होता है, आप कभी रेगुलेशन की मीटिंग में नहीं गए। 5 साल इनकी सरकार रही, अखबार गवाह है, कांग्रेस का कोई एमएलए रेगुलेशन की मीटिंग में जाके नहीं बैठा, ये ज्ञान बांट रहे हैं। और मैं आज की हकीकत बताता हूं, पौंग डैम में मात्र 60% पानी है। कभी जाकर के देखिए, आंकड़े चेक करिए, उसके बावजूद हमने 5-5 बारियां आज गंगानगर से लेकर के जैसलमेर तक किसानों को देने का प्रयास किया है। हमारी सरकार ने बात की है, मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री से बात की है, हमारे सेक्रेटरी टू सेक्रेटरी बात हुई है, मैं खुद जाके इरिगेशन मिनिस्टर से मिलकर आया हूं। कैसे पानी लाए हैं वो आपको सपने में भी नहीं सोच सकते। और ये पहली बार नहीं है,
आज से पहले जब अकाली दल की सरकार हुआ करती थी, वसुंधरा जी ने एक डेलीगेशन गंगानगर के हारे जीते सभी एमएलए का बना करके भेजा, तब भी हम प्रकाश सिंह जी बादल से पानी लेकर के आए थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से भी पानी यहाँ का रैप लेकर के आया था। पर आपकी सरकार में आज तक एक विधायक, एक मंत्री दिखा दे, कोई रिकॉर्ड आपके पास हो तो दिखा दे, सदन की टेबल कर देना चाहिए। और मैं भाखड़ा डैम की बात करूं तो जो बेटर इनफ्लो से हमारा डिसाइड होता है, जब पानी का रेगुलेशन तय होता है, आज मात्र 19% पानी बेटर इनफ्लो में आया है। उसके बावजूद राजस्थान में पानी लेके आए हैं, हमारा शेयर नील है। आंकड़े उठा करके देख लीजिए, नील शेयर होने के बावजूद भी गंगानगर की गंग नहर हो, भाखड़ा हो, चाहे जैसलमेर बाड़मेर तक पीने का पानी पहुंचाने की बात हो, आज हमारी सरकार ने पानी पहुंचाया है। और माननीय, इसके अलावा आज रावी ब्यास की बात करें तो रावी ब्यास के पानी की बात हो, ये मानसून पर निर्भर है। स्टडी कीजिए, केंद्र सरकार ने इस पर स्टडी की है और पानी ग्लेशियर पिघल रहे हैं। हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा एक चुनौती है। डैम पिछले अगर कैचमेंट एरिया में बारिश नहीं है, वहाँ जिस अनुपात में बारिश की उम्मीद लगा करके पंजाब हरियाणा बैठे हैं, हम उसके आखिरी छोर में बैठे हैं। और मुझे एक कथन याद है, MS स्वामीनाथन जी ने जो मानसून पर लिखा है, द फार्मिंग इज द रिस्किएस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड since the fate of the crop is closely linked with the behavior of the monsoon। हम मानसून पर निर्भर हैं, आप उसकी स्थिति को जानिए। और फिर अगली बात हम जब नहरों की करें, और जो हमारे इन सालों में एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, एक बार बीजेपी की सरकार आती है, और मैं दोनों की सरकारों के चिट्ठे आपके सामने रखना चाहता हूं। आज जिस बात की इन्होंने बात की, आज वसुंधरा जी की सरकार थी और ऊपर मोदी जी की सरकार थी। इस डबल इंजन की सरकार में 2462 करोड़ रुपए IGNP के लिए मंजूर हुआ और काम शुरू हुआ। ये बातों में नहीं रहा। आज RD नंबर 179 से लेकर के RD नंबर 496 जो पंजाब का हिस्सा है, लोहगढ़ हेड तक आने का, CC लाइनिंग का ऐसा शानदार क्वालिटी का काम हुआ, एक बूंद का रिसाव उसमें से नहीं हो सकता। 500 माइक्रोन की पॉलिथीन फिल्म उसमें लगी और पूरा अधिकारी SDO से लेकर के चीफ इंजीनियर तक को हमारे मंत्री और मुख्यमंत्री के आदेश से सारी सारी रात वहां बैठ के काम कराते रहे। और आज उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है 0 RD से RD नंबर 179 जो हरी के बैराज से लेकर के पंजाब के हिस्से में, उसकी DPR बनाने के लिए भी राजस्थान की सरकार ने आदेश कर दिया है। उसके बाद अगर लोहगढ़ हेड से मसीता वाली हेड 671 RD तक हमारे 200 और इससे 12 किलोमीटर मात्र काम शेष बचा है, बाकी सारा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हुआ है। आज 0 RD मसीतावाली से लेकर 200 RD तक अगर काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और आपने क्या किया जनाब? आपकी जब आपके जादूगर मुख्यमंत्री जी 8 से 13 में आए तो ज्यादातर विधायकों को पता नहीं होगा, RTI लगा लेना, चाहे रिकॉर्ड खंगाल लेना। लोहगढ़ हेड पे 3 नहरें हरियाणा को दी क्योंकि आपके सिंचाई मंत्री का रिश्तेदारों की जमीनें पड़ती थी, आपके चीफ इंजीनियर की डबवाली में जमीनें पड़ती थी, 3 नहरें दी हैं। मैं तो छोटा था, दादाजी के साथ 2013 की सरकार, इनका जब कार्यकाल फतह होना, मुख्यमंत्री से मिले, क्या जनाब 3 नहरें दे दी, वो 3 नहरों का पानी कहां गया? उसका जवाब कांग्रेसियों बताओ, सदन में पता चले, लोगों को आपकी हकीकत पता चले। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती है, डीडवाना से आने वाले विधायक ने भी एक दिन प्रश्न लगाया, तारानगर वालों ने प्रश्न लगाया, शिव वालों ने प्रश्न लगाया कि हमारा पानी सीमित क्यों कर दिया गया? हमारा जब जो रकबा वहां गंगा लोहगढ़ से लेकर के जो पानी गरड़ा तक जाना था, उसका पानी कहां गया? जब ये नहर की सरदूल सिंह जी ने जिस नहर की परिकल्पना की थी वो 18,500 क्यूसेक की थी। उस 18,500 क्यूसेक में मात्र 1,200 क्यूसेक पानी औद्योगिक क्षेत्र के लिए रखा था। और आपने क्या किया? वो कितना पानी था? वो पानी मात्र 6.48 पानी औद्योगिक क्षेत्रों का था। और श्रीमान जी, जब आप लोगों की सरकार थी 1574 क्यूसेक पानी दे दिया। वो किसानों का गला काट के पानी आपने दिया है। वो किसान का पानी था, वो पीने का पानी था। जिन्होंने आपकी जेब गर्म कर दी, जिन अधिकारियों की जेब गर्म कर दी, वो पानी किसानों का काट के उद्योगों को दे दिया। किसान आपकी मुंह की तरफ देखते रहे। और मैं जो आज सरकार ने दिया है, आज हमारे भाखड़ा की बात करूं, चाहे SDS हो, साधु शहर में 92 करोड़ की नहरा देने का काम किया हो, भाखड़ा में 85 करोड़ का काम किया हो। अगर IGNP की बात, आज IGNP और फिरोजपुर फीडर की 200 करोड़ का आपका बजट उठाना कांग्रेसियों,
वो आपके बजट में लगातार 3 साल तक 200 करोड़ की घोषणा की, 1 रुपया नहीं लगा। आज हमारी सरकार ने डीपीआर मंजूर हो गई है, 3 बार हम पंजाब में जाकर के डीपीआर मंजूर करा कर लाए हैं और अगले साल से हमारा काम शुरू होगा। इसी कार्यकाल में फ्रोय पर फीडर बनेगी। अब हमारा बालेवाड़ा जीरो हेड से लेकर के खक्खा हेड तक 300 करोड़ रुपया अगर किसी ने दिया है तो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगा रहे हैं, 50 साल तक काम आएगा। इसके अलावा मैं मांग करता हूं कि आज जो हमारे 368 आरडी तक आपने खक्खा हेड तक पैसा दिया है, शिवपुर हेड जहां उद्घाटन 1927 में महाराजा गंगा सिंह जी ने किया था, उसको आरडी नंबर 423 तक ला करके उसको जोड़ दीजिए। 50 साल तक दोबारा उस नहर की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। आज अगर एक टॉपिक रह गया साहब, पक्के खाड़ों का आपने क्या किया? आपके गवर्नर अभिभाषण में चेक करना, समय नहीं है। ये 3 पन्ने तो सिर्फ आपके लाया था, वो बोलने का समय नहीं है। सभापति घंटी बजा रहे हैं। पक्के खाड़ों का बता देता हूं, 153 करोड़ रुपया 1 साल में खर्च किया है और 590 करोड़ रुपया जहां हमारा विधायक नहीं है, संगरिया रावसर टिब्बी हनुमानगढ़ पीली बंगा में 590 करोड़ रुपया, 200 करोड़ जहां हमारा विधायक नहीं है, रायसेन नगर अनूपगढ़ रावला गढ़साना में, और 250 करोड़ रुपए के खाड़े कुलायत में, 230 के खाजूवाड़ा में और 150 के बीकानेर में, 573 के तो सिर्फ खाड़े बनेंगे। जनाब आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और आपको जनता को पता चले किसने क्या किया और बीजेपी ने क्या किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्रवण कुमार जी